अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार से बीफ पसंद है और इसके साथ बहुत ही शानदार खमीरी रोगनी रोटी की रेसिपी शेयर करने आई हूँ। बस रेसिपी को एंड तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। तो ये दोनों चीज़ें शानदार सी आप लोग भी अपने घर में तैयार करके अपने घर वालों की दाद ले सकते हैं। ये खमीरी रोटी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत मज़े की बनके तैयार होती है। पसंदों को भी हमने बहुत आसान रेसिपी के साथ आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर किया है। आप लोग इसे बहुत इजीली बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। शानदार सी ये दोनों चीज़ों की रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने 350 ग्राम पसंद लिए हैं और पसंदों को ये देख लें हमने थिन स्लाइस में कट किया है और उसके बाद इसे हैमर से इक्वल कर लिया है। अच्छा जी, 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे। इसके अलावा रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, कोरिएंडर यानी धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर हम 1 टीस्पून ले रहे हैं, सॉल्ट 1 टीस्पून ले रहे हैं। इसके अलावा गरम मसाला भी हमने यहाँ पर 1 टीस्पून लिया है। हाफ कप दही के अंदर हम इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेट करेंगे, मिक्स करेंगे और इसके बाद कम से कम 2 से ढाई घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर अगर कच्चा पपीता आप पीस के लगाना चाहें ज़्यादा गलाने के लिए वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने इस्तेमाल किया। इसके अलावा यहाँ पे 200 ग्राम एक बड़े साइज की प्याज को बारीक स्लाइस में कट करके सबसे पहले 1 कप ऑयल हम लेंगे और इसमें इस प्याज को हम गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। जैसे ही प्याज पे कलर आता है गोल्डन, तमाम प्याज को हम ऑयल से अलग कर देंगे। इसके बाद मैरिनेट हुए हुए पसंदों को हम ऑयल के अंदर अच्छी तरह से कुक करेंगे और मीडियम लो हीट पर हमें इन पसंदों को बहुत अच्छे से फ्राई करना है और अभी हमें इसको अच्छी तरह से ऑयल के साथ फ्राई करना है। इसके बाद हम इसे अच्छा देखिए, अगर आपने यहाँ पर कच्चे पपीते की कचरी का इस्तेमाल किया हुआ है तो ये इनफ है, इसी में पसंदे गल जाएंगे। लेकिन क्योंकि हमें इसे खूब अच्छे से गलाना है तो यहाँ पर हमने हाफ ग्लास पानी ऐड किया है और ढक्कन को ढक के बहुत ही धीमी आंच पर हम इसे कुक करेंगे। बीच में हमने इसे चेक किया तो पसंदों को हमने देखा कि ये हल्का सा गल चुके हैं। इसे हमने मज़ीद कुक करना है उस वक्त तक जब तक इसका जो पानी हमने डाला है वो ड्राई ना हो जाए। अच्छा, तकरीबन हमें यहाँ पर 45 मिनट हुए हैं और 45 मिनट में अब ये पसंदे अच्छी तरह से हमें गलते हुए नज़र आए तो हमने जो प्याज फ्राई करके रखी थी वो प्याज अब हम इसमें ऐड कर देंगे। प्याज को अच्छी तरह से पसंदों के साथ मिक्स करके एक बार फिर हम ढक्कन ढक कर इसे धीमी आंच पे छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद हम इसे दोबारा चेक करेंगे और अब आप देख सकते हैं जो भी इसमें गोश्त का पानी था वो तमाम कुक हो चुका है और अब हम इसमें हाफ कप दही को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ साथ इसमें हरी मिर्चें डालेंगे और बहुत थोड़ा सा हम इसमें खुशबू के लिए यहाँ पर गरम मसाला ऐड करेंगे और ये लीजिए जनाब, ये ज़बरदस्त से पसंदे बनके तैयार हो गए हैं और बिल्कुल सॉफ्ट और शानदार बनके तैयार होते हैं। आप लोग इस रेसिपी से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, अब आते हैं हम ज़बरदस्त सी खमीरी रोटी को तैयार करने के लिए जो रोगनी स्टाइल में हमने तैयार की है। सबसे पहले हम इसकी डो बनाएंगे। डो बनाने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले लिया है 1 कप मैदा, 4 कप फाइन आटा और इसके अलावा रेगुलर आटा 2 कप। अच्छा, दही हमने 2 टेबल स्पून इस्तेमाल किया है। ईस्ट हमने 1 टेबल स्पून, शुगर हमने 1 टेबल स्पून भर के इस्तेमाल किया है, 1 टीस्पून सॉल्ट और इसके अलावा हमने 4 टेबल स्पून इसमें ऑयल के और इसके अलावा हम इसमें बेकिंग सोडा भी ऐड करेंगे जो हाफ टी स्पून से कम होगा। ठीक है, अब हम इसे बहुत सॉफ्ट सी एक डो तैयार करेंगे। हम इसे डो मेकर में तैयार कर रहे हैं। आप इसे जब हाथ से गूंदेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें नीम गर्म पानी डालते जाएंगे और इसे समेटते हुए गूंद लेंगे।
क्योंकि मुझे यहाँ पर टाइम बचाना था, इसलिए मैंने यहाँ मशीन का इस्तेमाल किया। इसके बाद आटे को राइज़ होने तक वेट करेंगे और इसके बाद हमने यहाँ पर इसके पेड़े बना के रखे हैं। पेड़ों को हम बेलेंगे और बेलने के बाद हम प्री हीटेड तवे पर इसको सेकेंगे। एक साइड से जैसे यह सिकता है हम इसका साइड को चेंज कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे जब ये रोटी तैयार हो रही है तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप किसी तंदूर पे खड़े हैं और वहाँ पे तंदूर की रोटी की जो एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है, वही यहाँ पर भी खुशबू पूरे किचन में फैली हुई है। अच्छा, एक साइड से सीखने के बाद हम इसका साइड चेंज करेंगे। इसके बाद इसे कम्प्लीटली कुक करने के लिए हम इसे डायरेक्टली आग पर सेक लेंगे। आप चाहें तो इसे तवे के ऊपर ही कंप्लीट सेक लें, लेकिन इस तरह से सेकने से भी अच्छी तरह से कुक हो जाती है। इसके बाद हमने यहाँ पर बटर के साथ हरे धनिया को फ्रेश बारीक कट करके रखा था। इसके बाद हमने इसके ऊपर इसको लगाया है और इस तरह से तमाम रोटियों को तैयार किया और पसंदों के साथ सर्व किया है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा डिनर हमने तैयार किया था बकरीद के लिए। आइडियल डिश है, आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें, घर वालों को तारीफ़ ना करें ये हो नहीं सकता। ये बहुत मज़े के बनते हैं, इतने टेस्टी। ना हमने इसमें कोई स्मोक दी है, ना ही एक्स्ट्रा मसाले ऐड किए हैं। तो आप लोग भी ये शानदार से पसंद है और इस रोगनी खमीरी रोटी को तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, और लाइक करना नहीं भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइए, ये हमारी हौसला अफजाई होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।